जो पिछले प्रेस कॉन्फ्रेंस में 200 करोड़ की बात हुई थी, जो अशोक चौधरी जी के ऊपर हमारा आरोप था, उसके बाद ये खबर आई कि भाई कोई प्रूफ तो है नहीं। आज हम आपके सामने वो सारे प्रूफ लेकर आए हैं। जहां तक सरकार में भ्रष्टाचार का सवाल है, आप सब जानते हैं कि अभी रिसेंटली जो कैग रिपोर्ट आई है, उस रिपोर्ट में जो 70,000 करोड़ के घोटाले की बात कही गई है, उसको अब आप सब से अनुरोध है कि थोड़ी तवज्जो दें, उसके आगे पीछे की कुछ जानकारियां लें और हमें भी दें। वैसे तो पेपर में बहुत कुछ आ चुका है, जैसे कि जो हाईवे बने उसमें जिन किसानों को मुआवजा देना था, सुना कि हजार करोड़ तक के पैसे अभी तक किसानों को नहीं दिए गए हैं, 6 साल निकल गए। तो ये तो कुछ जो चीजें सामने हैं उसके उदाहरण हैं। मैं रिक्वेस्ट करता हूं किशोर कुमार जी से कि वो आपके सामने अपनी बात रखें और वो चीजें आपके सामने प्रस्तुत करें जिसके लिए हमने आपको यहां आज बुलाया है। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद अध्यक्ष जी। आप सभी लोगों का हम शुक्रिया करते हैं कि आप सब लोग अपना महत्वपूर्ण समय दिए हैं। हमारे राज्य के अध्यक्ष जी ने स्पष्ट आपको बताया है कि जनसुराज जो भी भ्रष्टाचार के मामले या अन्य मामले में शिकायत लाता है, वो तथ्य के आधार पर और जो कागजात है उसके आधार पर ये आरोप लगाता है। प्रशांत किशोर जी का चौथा जो उद्भेदन हुआ, खासकर राज्य के भ्रष्टतम मंत्री अशोक चौधरी, मंगल पांडे, दिलीप जायसवाल जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, और राज्य के उप मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी पर वो तथ्यों के आधार पर बिल्कुल वो आरोप था। जब प्रशांत जी ने इस बात की चर्चा की और पब्लिक जनता को बताने का काम किया, तो लगातार उसके बाद से ये कहा जा रहा था कि जनसुराज और उसके सूत्रधार प्रशांत किशोर जी बगैर तथ्यों का, खास करके जो ग्रामीण कार्य विभाग के मंत्री, जो देश के सबसे भ्रष्टतम मंत्री हैं, उन्होंने कहा कि हमें कोई पेपर नहीं मिला है। तो मैं आज जो उनका भ्रष्टाचार का कहानी है वो मैं आपको एक सिर्फ उदाहरण, मतलब जो मैं आपको दिखा रहा हूं वो उनके भ्रष्टाचार का मात्र 10% है। वो मैं अब आपको दिखा भी रहा हूं। और वो डीड पेपर जो अवैध तरीके से कमाया गया है, वो संपत्ति आपका पेपर भी आपको उपलब्ध करा रहा हूं। जो आप पेपर लेकर उनसे पूछिए कि आपने इतना पैसा कहां से लाया है। हम सबसे पहले जो उनकी धर्म पत्नी है श्री नीता चौधरी जी, अशोक चौधरी जी की पत्नी श्री नीता केसकर चौधरी जी हैं, जो इस राज्य के बड़े जो बिल्डर हैं श्री दिलीप कुमार मित्तल और राकेश कुमार अग्रवाल जी से 13 फरवरी 2021 को 2.651 डिसमिल जमीन 2,61,97,000 में खरीदा। उसके बाद उसमें नीता केसकर चौधरी ने अपनी पहचान, देखिए चालाकी, अपनी पहचान अपने पति अशोक चौधरी को लिखा। दूसरा जो डीड है, नीता केसकर चौधरी ने जो दूसरा संपत्ति खरीदा,
पहला संपत्ति 2,61,97,000। दूसरा जो संपत्ति खरीदा है नीता केसकर चौधरी ने, उसी दिलीप कुमार मित्तल और राकेश कुमार अग्रवाल से 20 जुलाई 2022 को 2.09 डिसमिल जमीन 3,42,34,000 में रजिस्ट्री कराई है, जिसमें उन्होंने अपने पति अशोक चौधरी का नाम छिपा लिया और अपना पहचान पिता श्री गोपाल राव केसकर और उनके दुर्गा मेरीन ड्राइव दुजरा का पता दिया है। आप समझ सकते हैं कि ये कुल संपत्ति 6.08 करोड़ का है और उसमें 10% रजिस्ट्री शुल्क लगा है। मतलब कुल मिला के ये 7 करोड़ का संपत्ति है। एक में वो पता लिखता है अपने पति के बारे में, उसके निवास के बारे में, दूसरे में वो पता लिखता है अपने पिता के बारे में और पिता के एड्रेस पर वो लिखता है। तो ये बिल्कुल जालसाजी है, ये धोखा है और ये बड़ा गबन है। हम आपको उसका रजिस्ट्री सीधे तौर से उपलब्ध कराते हैं, जो आप लोग भी इसको देख लीजिए। ये आपको एक डीड है और दूसरा डीड आपको ये है। डीड नंबर आपको 2939 एक है और दूसरा डीड नंबर आपको 10,846 है। ये जमीन रजिस्ट्री हुई है। तो ये आपको मैंने बताया है। दूसरा कि नीता केसकर चौधरी के बारे में आपको मालूम होगा कि उन्होंने वैशाली ट्रेडिंग कंपनी के नाम पर उन्होंने पंजाब नेशनल बैंक से 1,60,00,000 और 1,40,00,000 मतलब 3 करोड़ रुपया उन्होंने लोन लिया बैंक गारंटी के मामले में। जब पंजाब नेशनल बैंक ने खोजा तो वो फर्जरी निकला। ठीक है। बैंक की शिकायत के बाद सीबीआई ने मामले की जांच की। पटना हाई कोर्ट ने उनको, जो उनका पैरवी है और जो उनका सरकार ने पैरवी नहीं किया, तो उनको दोष मुक्त कर दिया। तब सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट गई, चुनौती दी। वहां जाके सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के आदेश को स्थगित कर दिया। आज भी यह मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। यानी नीता केसकर चौधरी आज के दिन भी धोखाधड़ी के मामले में अभियुक्त है। क्या मंत्री अशोक चौधरी या उनके पत्नी नीता केसकर चौधरी बताएगी कि उक्त 7 करोड़ की रकम उन्होंने कहां से ली? हमारा आरोप है कि यह व्यावसायिक प्रॉपर्टी है जिसका बाजार मूल्य कम से कम 20 करोड़ रुपया है। कम से कम 20 करोड़ रुपया है। दूसरी बात कि सीबीआई जब जांच कर रही है तो इतना पैसा कहां से लाया है, यह महत्वपूर्ण बात है। ये मैं सिर्फ नीता केसकर चौधरी के बारे में और अशोक चौधरी के बारे में आपको हमने बताने का काम किया है। अभी हम लोग मंत्री अशोक चौधरी और उनकी पत्नी नीता केसकर चौधरी के सिर्फ 2 संपत्ति के बारे में मैं फिर कह रहा हूं, आपको जानकारी दे रहा हूं, जो 20 करोड़ की संपत्ति है और जिसने बैंक के साथ धोखाधड़ी किया है। उसके अलावा उन्होंने जो संपत्ति अर्जित की है वो मैं आगे बताऊंगा। अब मैं आता हूं, ये डीड यदि आप लोग कोई लेना चाहते हैं, देखना चाहते हैं तो इसको देख सकते हैं। दूसरा मैं आ रहा हूं कि दूसरा प्रशांत किशोर जी ने ये कहा था कि जो मानवीय वैभव विकास न्यास है ने अशोक चौधरी की बेटी सांभवी चौधरी और स्वर्गीय किशोर कुणाल के पुत्र सायन कुणाल के साथ विवाह के रिश्ता तय होने और विवाह संपन्न होने के दरमियान खरीदी गई संपत्ति है जो करोड़ों में है, जो करोड़ों में है। तो उन्होंने कहा कि उसके पहले वो ट्रस्ट जितना खरीदता था और उसके 10 वर्ष का, तो वो कभी भी इस तरह का संपत्ति नहीं खरीदा गया था। तो प्रशांत जी ने कहा
कि हमारे खिलाफ मानव वैभव विकास न्यास के विरुद्ध कोई हमको मतलब पेपर नहीं है और ना कोई हमारे पास ये है। लेकिन चूंकि जब उनका बेटी का विवाह तय होता है और शादी से पहले मात्र 4 महीने के दरमियान, मैं आपको डीट बताऊंगा, मैं मात्र 4 महीने के दरमियान खरीदी गई 6 जमीन का डीड मैं आज आप सब लोगों से शेयर कर रहा हूं। जो पहला है, जो पटना के पौष इलाके में श्री कृष्णापुरी में है, वो है आपको पहला डीड है जो 28/3/2021 को खरीदी गई है। वो है 5 करोड़ 50 लाख की संपत्ति है और ये डीड ओरिजिनल है। ये डीड आप देख सकते हैं, ये डीड देख सकते हैं और आपको मैं उपलब्ध भी करा दूंगा पीडीएफ उसका। दूसरा उन्होंने रूपसपुर में खरीदा 3 करोड़ 43 लाख का, जो 12/5/2022 को श्री मानव वैभव विकास ने रजिस्ट्री करवाया है। तो तीसरा जो है वो है रूपसपुर में ही 8 करोड़ 90 लाख का 12/5/2022 को ये ट्रस्ट के द्वारा ही ये जमीन खरीदा गया। चौथा जो है वो है मैनपुरा में 7.20 करोड़ 7 करोड़ 20 लाख रुपए का उन्होंने खरीदा, जिसका डीड नंबर है 10,512 और डेट है 14/7/2022। इसका भी मैं आपको, ये आप देख लें, मैं इसका भी आपको उपलब्ध करा दूंगा। और पांचवा है आपको पाटलिपुत्रा में खरीदा है 15/7/2022 को, उसका डीड नंबर है 10,555, जो 15/7/2022 को 2 करोड़ 5 लाख रुपए में खरीदा है, उसका डीड ये है। ये सब ओरिजिनल है। और अंतिम मैं आपको बताना चाहता हूं, पाटलिपुत्रा में 15 करोड़ 50 लाख रुपए का ये पाटलिपुत्रा में जो खरीदा गया है, मैं आपको उसका पता बता देना चाहता हूं। ठीक ऑफिस से आगे आप चले जाइए, उसमें बिल्डिंग बहुत तेजी से वो मकान, बहुमंजिला मकान बन रहा है, ये 15 करोड़ का। मैं आपको बताना चाहता हूं कि कुल संपत्ति जो खरीदा गया है वो 42 करोड़ 55 लाख का जो सरकारी मूल्य है उस पर खरीदा गया है। लेकिन एक सिर्फ मैं आपको वानगी बताना चाहता हूं, यदि किसी को पता लगाना है तो मैं आपको ये उपलब्ध करा देता हूं। ये ठीक यहां से 200 मीटर के दूरी पर वो है, उसका बाजार मूल्य सिर्फ एक मकान का, जमीन का सिर्फ बाजार मूल्य उसका लगभग 100 करोड़ रुपया होगा, 100 करोड़ रुपया होगा। अशोक चौधरी जी, इस ट्रस्ट पर हमारा कोई सवाल नहीं है, क्योंकि इसके खिलाफ हमारा कोई ये तथ्य नहीं आया है। लेकिन एक ऐसा सर्कमस्टांसेस बना है, परिस्थिति जन साक्ष्य लगता है कि जब इनके बेटी के साथ सगाई होती है तभी ये संपत्ति कैसे आता है। तो आपको मैंने ये पूरा प्रमाण के साथ आपको मैंने दिखाया है, ये आप देखें। और आप उनके परिवार से, खास करके प्रशांत जी ने कहा कि किशोर कुणाल की छवि एक ईमानदार और अच्छे लोगों की रही है, एक उनका जो चारित्रिक रहा है वो बिहार में अच्छे लोगों का रहा है। लेकिन पता नहीं किस दुश्मनी से, ये भगवान का संजोग मानिए कि अशोक चौधरी ने किस जन्म का बदला लेने के लिए एक तरह से उस ट्रस्ट को, जिसमें जियालाल आर्य जैसे लोग हैं, उनको बदनाम करने की साजिश है। एक बात मैं आपको और बताना चाहता हूं कि जो इस ट्रस्ट में सेक्रेटरी है वो बिहार के मुख्य सचिव की मां प्रोफेसर कविता श्रीवास्तव जी हैं, जो इसमें सेक्रेटरी हैं और जिन पर मैं सिर्फ आपको जानकारी दे रहा हूं, तो ये मैं आपको बताया हूं। आप लोगों का कर्तव्य है कि उनको ये बात बताना चाहिए ट्रस्ट के लोगों को, और 15 साल का जो खरीद बिक्री का ट्रस्ट ने काम किया है उसको बताना चाहिए। एक मैं और आपसे कहना चाहता हूं
कि जो ये कागजात है वो कागजात सिर्फ मैं आपको 6 दिया हूं, इसके अलावा दर्जनों जो डीड है जो खरीदा गया है वो हमारे पास उपलब्ध है, जो समय आने पर मैं आपको उपलब्ध करा दूंगा। तीसरा जो आरोप है वो भी मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो प्रशांत किशोर जी ने जो एक आरोप लगाया था उसने तथ्यों के आधार पर आरोप लगाया था। प्रशांत किशोर जी ने यही उस दिन कहा था, उन्होंने कोई मानव वैभव पर आरोप नहीं लगाया था और उनके खिलाफ कोई हमारे पास साक्ष्य नहीं था, लेकिन उन्होंने जो आरोप लगाया था और जो सिद्ध है उसमें कहीं से दो राय नहीं है। वो है अशोक चौधरी की जो बेटी है श्री शांभवी चौधरी, जो समस्तीपुर से सांसद है। तो अशोक चौधरी ने 2019 में अशोक चौधरी के पियर योगेंद्र दत्त जी ने अशोक चौधरी ने 2 रजिस्ट्री अपने पियर श्री योगेंद्र दत्त जी के नाम से करवाया है। ये दोनों मैं आप लोग को उपलब्ध करा देता हूं और दोनों ये डीड आप देख लें। एक डीड नंबर है आपको 8054, दूसरा डीड नंबर है 8427। ये दोनों डीड के द्वारा उन्होंने ये जमीन खरीदा और अशोक चौधरी ने योगेंद्र दत्त को अपना पैसा उसमें दिया, अवैध पैसा उसमें दिया, जिसकी आप जांच कर सकते हैं। लेकिन 1 साल 6 महीने के बाद श्री अशोक चौधरी जी ने अपने बेटी के नाम से वो दोनों जो रजिस्ट्री था लगभग 74 डिसमिल, तो पटना का 23 कट्ठा बोला जाता है, वो बहुत मूल्यवान जमीन है, वो 34 लाख में वो खरीदते हैं। और आप अशोक चौधरी ने कहा कि हमको साक्ष्य नहीं मिला है, इस जमीन का साक्ष्य नहीं मिला है, तो आपके माध्यम से मैं उनको साक्ष्य उपलब्ध करवाना चाहता हूं। और बैंक अकाउंट से उन्होंने 10 लाख रुपया दिनांक 20/3/2021 को ट्रांसफर किया है और 21/2/2021 को रजिस्ट्री हुआ है। उसमें 10 लाख रुपया योगेंद्र दत्त के खाते में शांभवी चौधरी भेजती है। उस समय शांभवी चौधरी 10 लाख रुपया मात्र भेजती है और वो उस समय पढ़ाई कर रहा है। तो क्या एक पढ़ने वाले लोग 34 लाख रुपया कहां से लाएंगे? वो ऐसा कौन सा रोजगार है शांभवी चौधरी का जो उन्होंने 34 लाख रुपया उनको पेमेंट किया? दूसरा कि 34 लाख के बदले मात्र उन्होंने 10 लाख दिया, और 10 लाख में भी मैं आपको बताना चाहता हूं कि दिनांक 1/3/2021 को उनसे 2 लाख रुपया निकाल लिया गया और फिर दिनांक 2/3/2021 को 9 लाख रुपया निकाल के 10 लाख रुपया उसमें भी अशोक चौधरी ले लिया है। ये गंभीर आरोप है। रुपया जमा किया लेकिन 10 दिन के बाद वो पैसा निकाल लेता है, चूंकि पैसा ये दिया था। तो ये एक आरोप है, ये आप ले सकते हैं, ये बैंक का स्टेटमेंट है, स्टेट बैंक का। दूसरा हमारे पास जो उन्होंने रजिस्ट्री किया है, जब शांभवी चौधरी आपको नॉमिनेशन किया तो नॉमिनेशन के बाद उन्होंने अपना संपत्ति दिखाया कि भाई जमीन दिखाया कि 54 लाख का है। रिटर्निंग अफसर जो डीएम है उन्होंने इनकम टैक्स को ये भेज दिया। इनकम टैक्स ने इसकी जांच की और नोटिस किया कि भाई आप तो 10 लाख रुपया दिखाए हैं और ये जमीन 34 लाख रुपया से ज्यादा का है, तो ये पैसा कहां है, आप इसका जवाब दें। तब इन लोगों ने योगेंद्र दत्त से संपर्क करना चाहा तो योगेंद्र दत्त ने कहा कि भाई हम ये पैसा नहीं लेंगे, आप जिस समय देने का था उस समय दिए नहीं, अब आप जब इनकम टैक्स आपको कर रहा है तब आप दे रहे हैं। तब आपको अशोक चौधरी, चूंकि बैंक अकाउंट उसको मालूम था, तो दिनांक 27/4/2025 को अशोक चौधरी ने 25 लाख रुपया
मतलब सांभवी चौधरी ने 25 लाख रुपया योगेंद्र दत्त के खाते में जमा कर दिया है, जो पैसा आज भी है। प्रशांत किशोर जी सिर्फ इसी आरोप पर उन्होंने कहा कि इसके खिलाफ हमें पूर्णतः सबूत है, और ये सबूत चूंकि अशोक चौधरी ने कहा कि ना तो हमको डीड का पेपर है ना बैंक का है, तो आपके माध्यम से हम दोनों आपको उनको उपलब्ध कराना चाहते हैं, वो ले ले और ये बतावे वो कि किस तरह से वो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, किस तरह से वो अवैध संपत्ति खरीद रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि अशोक चौधरी के बारे में आप जानते हैं कि पिछले मार्च में 30,000 करोड़ का टेंडर हुआ और उसमें आपको 2% पैसा लिया है। उसकी बात चर्चा हम बाद में करेंगे, लेकिन अशोक चौधरी ने जो साम्राज्य खड़ा किया है वो दिल्ली में सफ्दरगंज में अपने मां के नाम से फ्लैट लिया है, जिसमें मनीष आनंद की कंपनी ने उन्हें बेचा है, प्रॉपर्टी खरीदी है। जो राकेश कुमार बंसल है और जो एक और हैं, वो दोनों आपको कुणाल साहब ने भी वही संपत्ति बेचा है और नीता चौधरी केसकर को भी वही संपत्ति बेचा है। आप समझिए, दोनों का संपत्ति वही बेचा है। उसके अलावा इनका महावीर इलेक्ट्रिक जो है उनमें बंसल जो कंपनी है उसमें, उसके अलावा डीपीएस वर्ल्ड स्कूल जो है उसमें सहित अनेकों संस्थान में इनका अवैध संपत्ति है, जिसका पेपर हमारे पास उपलब्ध होगा, समय पर मैं आपको उपलब्ध कराऊंगा। लेकिन अब अशोक चौधरी जो 100 करोड़ का मानहानि का मुकदमा प्रशांत किशोर जी पर किए हैं, तो उसका जवाब तो प्रशांत जी ने कहा कि हमारा वकील दे देगा। इसके पहले भी उन्होंने केस किया है, लेकिन अब उनको मैं सीधे कहना चाहता हूं कि आपने कहा था कि पेपर उपलब्ध नहीं है, तो पेपर आपको उपलब्ध हो गया है। इधर उधर की बात मत कीजिए, आप बताइए कि इतना पैसा आपने कहां से खरीदा है, इतना प्रॉपर्टी आपने कहां से लाया है, ये आप बताइए। ये प्रॉपर्टी 200 करोड़ का प्रशांत किशोर जी ने कहा था, तो वो कम है, बल्कि ज्यादा पैसा है। इनका जो वेयर हाउस का है वो 100 एकड़ के जमीन में है। मैं आपको बताना चाहता हूं, इनका पार्टनरशिप विभिन्न लोगों के साथ है, तो उनको बताना चाहिए और उनको पब्लिक डोमेन में बताना चाहिए। दूसरी बात मैं आपको कहना चाहूंगा कि नीतीश कुमार जी से मेरा अपील है कि नीतीश कुमार जी के मंत्रिमंडल में जब भी किसी पर गंभीर आरोप लगा है, आप याद कीजिए जब हम भी एमएलए बने थे 2005 में 24 नवंबर को वो शपथ लिए थे और जीतन राम मांझी के खिलाफ आरोप लगाया था, तो उन्होंने तुरंत उनके खिलाफ विजिलेंस में आरोप था तो उनसे तुरंत इस्तीफा लिया। सिर्फ उन्हीं से नहीं बल्कि 6 मंत्री से लिया। 7वां तेजस्वी यादव पर जब इसी जमीन खरीद में गंभीर आरोप लगे तो उन्होंने कहा कि आप इसमें जवाब दीजिए, पब्लिक को जवाब दीजिए, और इसी आधार पर उन्होंने गठबंधन तोड़ लिया। तो हम नीतीश कुमार जी से मांग करना चाहते हैं इस प्रेस के माध्यम से कि अशोक चौधरी पर यह गंभीर आरोप है, इस आरोप पर क्या उनसे आप इस्तीफा लेना चाहते हैं? यदि ये इस्तीफा नहीं देता है तो इनको क्या बर्खास्त करना चाहते हैं? हम जनस्वराज पार्टी के लोग मांग करते हैं और बिहार के लोग भी अब मांग कर रहे हैं। उतना ही नहीं बल्कि जनता दल यू के जो मुख्य प्रवक्ता हैं नीरज कुमार जी ने भी कहा है कि अशोक चौधरी जी को जो गंभीर आरोप है उसको पब्लिक डोमेन में बताना चाहिए। मुख्यमंत्री का चेहरा बेदाग है। जो भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर आरके सिंह जी ने है, उन्होंने भी कहा है कि जो आरोपी, जो गुनहगार है, जिन पर आरोप लगा है, उनको सफाई देनी चाहिए या उनके विरुद्ध कार्रवाई होनी चाहिए। तो हम मुख्यमंत्री जी से एक ही मांग करते हैं, इतने गंभीर मसले पर आपका निर्णय बिहार के लोग प्रतीक्षा में हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि अशोक चौधरी के खिलाफ और जो अन्य मंत्री के खिलाफ पुख्ता सबूत हैं उस पर आप कार्रवाई करेंगे। यदि ये लोग इस्तीफा नहीं देता है तो इनको सीधे मंत्रिमंडल से बर्खास्त करेंगे। मैं अपनी बात को खत्म कर रहा हूं।
आप लोग का कोई प्रश्न हो तो अध्यक्ष जी से और उन लोगों से कर सकते हैं। इसका जवाब तो मैं पहले दे चुका हूं, लेकिन एक बार पुनः आपके सामने दोहरा देता हूं। हमने जो भी खुलासे किए हैं, ये बिहार में व्याप्त भ्रष्टाचार की सीमा को पब्लिक के सामने उजागर करने के लिए किए हैं। किसी एक या किसी व्यक्ति पर कोई कानूनी कार्रवाई करवाना हमारे इस दृष्टिकोण का भाग नहीं है। जनता ये समझे कि वो जिस कारण से पिछले 40 सालों से दबे कुचले गरीबी में, भुखमरी में और परेशानी में है, उसके पीछे जो कारण है वही लोग आपके सामने राज कर रहे हैं। तो उनके द्वारा किए गए भ्रष्टाचार का खुलासा जनता के सामने लाने का ये प्रयास है। इनके खिलाफ हम किसी कार्रवाई के लिए गवर्नर से मिले, प्राइम मिनिस्टर से मिले, कोर्ट में जाएं, इसकी हमें जरूरत नहीं है। सबसे बड़ी अदालत तो जनता की है, जो अब 2 महीने बाद ही लगने वाली है। तो उस अदालत में हम अपनी आवाज, अपनी गुहार लगा रहे हैं और जनता से ये मांग है कि वो न्याय करें, इन लोगों के साथ भी न्याय करें और अपने भाग्य के साथ, अपने भविष्य के साथ, अपने बच्चों के साथ न्याय करें। इसलिए ये सब किया जा रहा है। हमें आज भी विश्वास है कि नीतीश कुमार देर से ही, भले हम लोग लगातार उन पर सवाल उठाए हैं, लेकिन देर से ही उन पर कार्रवाई होगी। मैं एक बात और आपको बताना चाहता हूं कि दिलीप जायसवाल के खिलाफ हम लोगों ने आरोप लगाया था, हम लोगों ने हाई कोर्ट का भी दरवाजा खटखटाया है। हम लोग का इन दरवाजाओं से जनता के दरवाजा, सबसे बड़ा अदालत जनता का है। हम आपके माध्यम से जनता को कह रहे हैं, सरकार के सबसे बड़े पद पे मुख्यमंत्री हैं, हम उनसे दरखास्त कर रहे हैं कि चूंकि एक मंत्री, उसमें एक बड़े अधिकारी, बड़े बड़े लोग हैं, तो उस पर सीधी जांच हो, कार्रवाई हो जाए। क्योंकि ये सिद्ध है, तो मुझे पूरा विश्वास है कार्रवाई होगी। नहीं होगी तो हम न्यायालय भी जाएंगे, लेकिन पहले जनता की अदालत, और पहले प्रतीक्षारत हैं कि नीतीश जी कब न्याय करते हैं, कब भ्रष्टाचारी को सजा देते हैं। अभी समय इंतजार कीजिए, आप तुरंत आरोप लगाएंगे और तुरंत आप सड़क पर उतरेंगे तो राजनीति से प्रेरित होगी। हम पूरा उनको समय देना चाहते हैं और मुझे पूरा है कि वो कम से कम समय में सीधा कार्रवाई करें। चूंकि अब हम सिर्फ आरोप नहीं लगा रहे हैं, हमारी पार्टी नहीं लगा रही है। अब हम लोग, जब प्रशांत किशोर जी ने जब इस बात को कहा, तो बिहार के गांव में चर्चा होने लगी है और उनके दल के अंदर जो जनता दल यू के मुख्य प्रवक्ता है, उन्होंने ये सवाल किया है। जो एक ईमानदार ब्यूरोक्रेट, भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता हैं आर.के. सिंह, उन्होंने सवाल को कहा है और देश के विभिन्न जो इंटेलेक्चुअल लोग हैं, उन्होंने राय दी है कि ये गंभीर विषय है, इस पर उनको कार्रवाई करनी चाहिए। तो इतना बेचैन होने की आवश्यकता नहीं है, हमने कहा है। और जनता की अदालत तो सबसे बड़ा अदालत है। अश्विनी चौबे ने जो कहा है, हम लोग उसको संज्ञान में ले लिए हैं, लेकिन उनसे भी मेरा अपील है कि वो 74 आंदोलन के सेनानी रहे हैं, वो भ्रष्टाचार के मामले में, मतलब भ्रष्टाचार के विरुद्ध वो लड़े हैं, तो उनसे भी अपेक्षा है कि ऐसे गंभीर आरोप जब आपके दल के अंदर सम्राट चौधरी जो राज्य का उप मुख्यमंत्री है और जिन पर साथ नवादा
जो तारापुर में है, 7 लोगों के हत्या का गंभीर आरोप है, उनके जो 9 गवाह हैं उनके हत्या का आरोप है। तो आपकी आत्मा मर गई है क्या? आपकी आत्मा, अपने आत्मा, अंतरात्मा को जगाइए और आज भारतीय जनता पार्टी में जो राजद संस्कृति के लोग कब्जा कर लिए हैं उससे तो मुक्त होइए। भाई प्रशांत किशोर क्या खरीदे नहीं खरीदे वो हमसे पूछेंगे, सब जवाब देंगे। प्रशांत किशोर किसी पद पे नहीं न है। अशोक चौधरी मंत्री हैं और मंत्री रहते हुए अभी तो अशोक चौधरी का कहानी शुरू हुआ है। मैंने कहा कि 10% है। अशोक चौधरी ने विभाग में क्या किया है, कहां कहां क्या क्या सब आएगा, कहां स्कूल, कहां बेवरेज, कहां गोदरेज, सब कुछ इसमें आएगा। आने दीजिए, समय पर आपको मैं उपलब्ध करा दूंगा। भाई जनता से बड़ा, अदालत से भी बड़ा जनता का अदालत है। आपके माध्यम से जनता के अदालत में हमने कहा है, प्रशांत किशोर जी ने जिस बात की चर्चा की है वो बिहार के 14 करोड़ लोग गांव-गांव में चर्चा कर रहे हैं। किसी को पहले विश्वास नहीं था क्योंकि गांव में भ्रष्टाचार था, लेकिन लोगों को लगता था कि पटना में भ्रष्टाचार नहीं है। गांव में तो भयंकर भ्रष्टाचार था, जिला में भयंकर भ्रष्टाचार था। अब यह साबित हो गया कि जो मंत्रिमंडल है, जो मंत्री हैं, वो देश के भ्रष्ट मंत्री हैं और इनको यदि ये रिजाइन नहीं करेंगे और नीतीश कुमार जी इनको बर्खास्त नहीं करेंगे तो जनता फैसला कर देगी। किसने? तो भाई आपको तो मैं डीड दिया हूं, आप डीड ले लीजिए, उनसे जाके पूछिए। बैंक अकाउंट दिया हूं, भाई उसने अपने पत्नी के नाम पर लिया है। जो मकान अभी उनका जहां है बुद्धा मार्ग में, उन्होंने 1.25 कट्ठा जमीन, कितना बोलवाइएगा, 1.25 कट्ठा जमीन 4 करोड़ में खरीदा है। नहीं, हमने, प्रशांत किशोर जी ने ये नहीं कहा। प्रशांत किशोर जी ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ जो उन्होंने काम किया है उस आधार पर वो कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री बेईमान नहीं है। लेकिन मुख्यमंत्री की अब स्थिति ये नहीं है कि वो कंट्रोल कर सके। उनकी मानसिक शारीरिक स्थिति थोड़ी कमजोर हो गई है और उनके अगल बगल जो कोटरी है वो भ्रष्टम लोगों का है। और यदि मुख्यमंत्री यदि सचेत रहते, यदि थोड़ा सा भी ये रहता तो ऐसे मंत्री को कब जेल भेज देते। नहीं, मुख्यमंत्री से हम लोग मुख्यमंत्री से अपील कर रहे हैं, मुख्यमंत्री निश्चित रूप से बिहार के लोगों के साथ न्याय करेगा।